हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के डेली मार्केट समेत 6 थाना क्षेत्रों में अगले आदेश तक धारा 144 लागू। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने जानकारी दी है कि रांची के डेली मार्केट समेत 6 थाना क्षेत्रों में अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी। रांची के 6 थाना क्षेत्रों डेली मार्केट, कोतवाली, हिंदी पीढ़ी, डोरंडा, लोअर बाजार और चुटिया थाना क्षेत्र में अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगा। इन थाना क्षेत्रों के निवासी दोपहर 1 बजे से शाम के 5 बजे के बीच आवश्यक सामानों की खरीदारी को लेकर घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या एक साथ 4 से ज़्यादा नहीं होगी। न ही वह दुकानों पर 4 से ज़्यादा की संख्या में एकत्रित हो सकेंगे। बाकी थाना क्षेत्रों से धारा 144 हटा लिया गया है। पहले राजधानी के 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई थी। इधर रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने जानकारी दी है कि रांची के मेन रोड में 10 जून को हुई हिंसा को लेकर अभी तक 25 एफआईआर विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज की गई है। आपको बता दें कि रविवार को तीसरे दिन स्थिति सामान्य रही, दुकानें खुल गई, सड़कों पर गाड़ियां चली। 33 घंटे बाद रविवार सुबह 4 बजे से ही इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची हिंसा के बाद डीजीपी ने किया मेन रोड का निरीक्षण, कहा कुछ लोगों को किया गया है गिरफ्तार। शुक्रवार को रांची के मेन रोड स्थित हुई हिंसक झड़प के बाद रविवार को डीजीपी नीरज सिन्हा ने मेन रोड का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने घटनास्थल का भी जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि घटना में शामिल लोगों को सबूतों के आधार पर चिन्हित कर उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा खुद मेन रोड इलाके में पहुंचे, जहां पर उन्होंने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पूरे घटनाक्रम को लेकर सघन जांच की जा रही है। साथ ही डीजीपी ने इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी होने की भी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि पूरे घटना में जो भी लोग शामिल थे उनमें से कई लोग को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही बाकियों को पकड़ने के लिए भी विभिन्न इलाकों में लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और बाकी एविडेंस के आधार पर जितने लोगों को भी चिन्हित किया गया है सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। रांची में शुक्रवार को हुई इस घटना को लेकर पूरे इलाके में पुलिस के जवान मुस्तैदी से अब भी डटे हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के थापरनगर स्टेशन के पास मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 12 डिब्बे बेपटरी। धनबाद जिले के थापरनगर रेलवे स्टेशन के पास रविवार की देर शाम कोयला लदी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज आवाज के साथ हुई इस दुर्घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए हैं। हादसा थापरनगर रेलवे साइडिंग में मैथन पावर प्लांट जाने वाली ट्रैक पर हुआ है। मालगाड़ी कोयला लेकर मैथन पावर प्लांट की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक 12 बोगी पटरी से उतरकर पलट गई। रेलवे ट्रैक पूरी तरह से जाम हो गया है। हालांकि साइडिंग ट्रैक होने के कारण इस रूट पर ट्रेनों के परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है। सूचना मिलते ही रेलवे और मैथन थर्मल पावर प्लांट के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। बोगियों को हटाकर ट्रैक दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। दुर्घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। अगली बड़ी खबर की बात तो दुमका में हिंसा के बाद जिला प्रशासन अलर्ट, अफवाह पर लोग नहीं करे विश्वास। रांची में शुक्रवार को हिंसा के बाद उप राजधानी दुमका में जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। रविवार को दुमका उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा के संयुक्त नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च मुख्य बाजार टीन बाजार होते हुए दुधानी, रासिकपुर, सब्जी मार्केट, सीधो कान्हो चौक होते हुए नगर थाना पहुंचा। फ्लैग मार्च में उपायुक्त एसपी के साथ एसडीएम, एसडीपीओ सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल और एसएसबी के जवान शामिल थे। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने दुमका की जनता से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं दें। शांति और सौहार्द बनाने में अपनी योगदान थे। अफवाह फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। शांति और सौहार्द बनाने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 से 3 दिनों में गर्मी होगी गायब। 15 जून को झारखंड में मानसून दे सकता है दस्तक। राजधानी रांची के लोगों को जल्द ही चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के अंदर झारखंड में मानसून प्रवेश करने का अनुमान है। हालांकि अगले 2 दिनों तक तापमान में बदलाव का अनुमान नहीं है। राजधानी मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के अंदर उड़ीसा, बंगाल के तटीय इलाके, झारखंड और बिहार में मानसून प्रवेश कर सकता है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड के पश्चिमी हिस्से में लू चलने की संभावना है। वहीं आज 13
जून को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा मध्य दक्षिणी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं 14 और 15 जून को भी राज्य में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज हवा चलेगी जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात दो पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डब्लू सिंह गैंग के अपराधी अभिषेक सिंह के घर की हुई कुर्की जब्त। कुणाल सिंह हत्याकांड में हो रही तलाश। पलामू पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कुख्यात डब्लू सिंह गैंग के अपराधी अभिषेक सिंह उर्फ छोटा डब्लू सिंह के घर पहुंचकर कुर्की जब्त की प्रक्रिया पूरी की है। पुलिस घर में रखा सामान अपने साथ ले गई है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी छोटा डब्लू सिंह के भाई अविनाश सिंह उर्फ सरवन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर कुणाल सिंह हत्याकांड में पुलिस पिछले 2 वर्ष से छोटा डब्लू सिंह की तलाश कर रही है। वह लगातार फरार है। इस मामले में शहर थाना पुलिस ने आरोपी को सरेंडर करने के लिए गत 30 मार्च को जिलहाता स्थित घर पर इश्तिहार चिपकाया था। इसके बावजूद आरोपी ने सरेंडर नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस आरोपी के घर से फ्रिज, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन सहित 15 सामान जब्त कर अपने साथ ले गई है। अगली बड़ी खबर की बात करो। बिहार झारखंड के ठेकेदारों से लेवी वसूलने वाला अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने पड़ोसी राज्य में छापेमारी कर पकड़ा। झारखंड के गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिहार के जमुई और झारखंड के गिरिडीह इलाके में सरकारी निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों से लेवी की वसूली करने वाले अपराधी सिंटू कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। अपराधी के खिलाफ तीसरी थाने में जनवरी 2022 में मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि इस अपराधी ने अपने 3 और साथियों के साथ मिलकर खटपोक में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराने वाले ठेकेदार से निर्माण कार्य की कुल राशि का 15% रंगदारी की मांग की। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस कांड का खुलासा करने के लिए टीम गठित की। टीम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पूर्व में पंकज यादव, कमलेश यादव और उपेंद्र यादव को जेल भेज दिया। पूछताछ में इन अपराधियों ने इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड सिंटू कुमार यादव को बताया। पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि अपराधी अपने गृह क्षेत्र बिहार के जमुई के कारीटांड में छिपा हुआ है। झारखंड पुलिस ने बिहार पुलिस के सहयोग से पड़ोसी राज्य में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अगली बड़ी खबर की बात तो बिहार के मंत्री पर हमला करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। शुक्रवार को रांची के मेन रोड में उपद्रव के दौरान बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन पर हमला करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के पहाड़ी टोला निवासी 19 वर्षीय मो अनीस को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मेन रोड क्षेत्र में उपद्रवियों ने पथराव से कई पुलिसकर्मी समेत अन्य लोग घायल हो गए थे। वही उपद्रवियों ने वाहनों को भी निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ और आगजनी की थी। इस घटना के बाद से पुलिस की गश्ती काफी बढ़ गई है। वही पुलिस लगातार उपद्रवियों की धरपकड़ कर रही है। फिलहाल क्षेत्र में शांति है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची शहर में सामान्य होने लगी स्थिति। 1000 से अधिक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। झारखंड की राजधानी रांची हिंसा मामले में पुलिस ने 1000 से अधिक अज्ञात लोगों को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। वही अलग अलग मामले में 22 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। इस संबंध में एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया है कि मेन रोड में 10 जून को हुई घटना के मामले में अब तक रांची के विभिन्न थानों में 25 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें 22 नामजद और 1000 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दूसरी ओर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में 19 वर्षीय एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं शहर में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए 6 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बता दें कि शुक्रवार को मेन रोड में हुई पत्थरबाजी, आगजनी, फायरिंग और तोड़फोड़ सहित अन्य मामले को लेकर पुलिस ने 1000 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अगली बड़ी खबर की बात तो सरायकेला में जुआ खेलने के दौरान फायरिंग, युवक के सिर में लगी गोली। सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को एक बार फिर अंजाम देते हुए पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है। ताजा घटनाक्रम रविवार दोपहर की है, जहां आदित्यपुर थाना के मांझी टोला के नदी किनारे शिरीष भट्टा के पास जुआ खेल रहे युवकों में झड़प हो गई, जिसमें आकाश गोप नामक युवक को गोली मारी गई है। घटना के बाद घायल युवक को जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात दो पुलिस की सक्रियता से 2 समुदाय के युवाओं का विवाद हुआ शांत। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित अपर हटिया के सरजू बाड़ी में रविवार को पुलिस की तत्परता ने 2 समुदाय के युवाओं को शांत कराया। बताया गया कि फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर एक समुदाय के युवा उग्र थे, लेकिन पुलिस की सक्रियता से मामला शांत हुआ। पुलिस ने दोनों समुदाय के युवाओं को समझाते हुए मामला शांत कराया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोटर लिस्ट के आधार पर चलेगा सर्वजन पेंशन योजना, 15 लाख से अधिक लाभुकों को होगा लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद सर्वजन पेंशन योजना के अधीन राज्य के सभी योग्य व्यक्तियों को विशेष अभियान चलाते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ने की योजना पर सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य का शुभारंभ गुमला से किया है। एक अनुमान के अनुसार मतदाता सूची में अंकित उम्र के आधार पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं की संख्या एवं वृद्धा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभुकों की जिलावार संख्या की समीक्षा करने पर 15,03,486 लोग सर्वजन पेंशन योजना से जुड़े हुए नहीं पाए गए। ऐसे ही लोगों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। बताते चले कि इससे पूर्व नवंबर 2021 में सर्वजन पेंशन योजना लागू की गई थी, जिसके द्वारा योजनाओं की पात्रता का सरलीकरण किया गया था ताकि सभी योग्य व्यक्तियों को जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ा जा सके। अगली बड़ी खबर की बात तो पलामू में ढाबा एवं रेस्टोरेंट में छापेमारी, 3 बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त। पलामू जिले को बाल श्रम मुक्त की कुप्रथा से मुक्त करने के उद्देश्य से 1 जून से 30 जून तक बाल श्रम उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए उपायुक्त शशि रंजन द्वारा टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है एवं उन्होंने टास्क फोर्स के सदस्यों को जिले के होटलों, ढाबों, ईंट भट्ठे एवं मोटर गैराजों आदि में छापेमारी करने एवं वहां कार्यरत बाल श्रमिकों को मुक्त करने का निर्देश दिया है। रविवार को ढाबा एवं रेस्टोरेंट में छापेमारी कर 3 जो है बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। अगली बड़ी खबर की बात तो हिंसा में घायल युवक रिम्स से हुआ फरार, आईसीयू में चल रहा था इलाज, गोली निकलने के बाद हुआ फरार। राजधानी में शुक्रवार को हुई हिंसा में घायल एक युवक रविवार को रिम्स से फरार हो गया। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के द्वारा की गई गोलीबारी के दौरान युवक की पीठ में गोली का छर्रा लगा था। साबिर अंसारी नाम के इस युवक को रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। राजधानी के इस्लाम नगर के साबिर के पिता का नाम अब्दुल गफ्फार है। साबिर को पीठ में गोली का छर्रा लगने के बाद घायल अवस्था में रिम्स के कार्डियो थोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया था। विभाग के डॉक्टरों ने छर्रे को बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उसे सर्जरी आईसीयू में भर्ती किया गया था। मौका देख रविवार की सुबह वह वार्ड से फरार हो गया। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में हेमंत सोरेन का गुंडा राज, रांची में हिंसा को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के मंत्रियों का डायरेक्ट अटैक। बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन का गुंडा राज है। सम्राट चौधरी ने बीते शुक्रवार को रांची में जुम्मे की नमाज के बाद उपद्रवियों द्वारा बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन पर हुए हमले को लेकर अपने ट्वीट में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार से उपद्रवियों पर त्वरित व कठोर कार्रवाई की मांग की है। विदित हो कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दौरान रांची में भड़की हिंसा के क्रम में बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन उपद्रव की चपेट में आ गए थे। मामले में वे बाल बाल बच गए, लेकिन उपद्रवियों ने उनकी गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर डाला। अब बीजेपी कोटे से बिहार की नीतीश कुमार सरकार में मंत्री नितिन नवीन पर झारखंड में हुए हमले के विरोध में बीजेपी झारखंड सरकार के विरोध में उतर आई है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में हिंसा के बाद सीएम के बचाव में उतरी कांग्रेस, कहा राजनीति नहीं करे बीजेपी। रांची में हिंसा के बाद सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बीजेपी के सियासी हमले के बचाव में कांग्रेस नेता मैदान में उतर गए हैं। सबसे पहले मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बीजेपी को जवाब दिया है और कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन एक योग्य नेता हैं। उन्होंने झारखंड को बेहतर ढंग से चलाया है। रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सीएम के काम पर प्रश्न उठाना सही नहीं है। रामेश्वर उरांव ने कहा है कि पूरी घटना को लेकर सीएम ने जांच टीम का गठन कर दिया है। कुछ दिनों में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। डॉक्टर रामेश्वर उरांव लोहरदगा में कहा है कि अमन शांति बनाए रखने को लेकर सभी लोगों को पहल करने की जरूरत है। इधर कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता क्या हिंसा की घटना के बाद सड़क पर उतरा, कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला। सिर्फ निंदा करने से ही जो है काम चलने वाला नहीं है। वर्तमान समय सभी को मिलकर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का है। इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात तो बुरे फंसे देवघर वाले आईएएस मंजुनाथ भजंत्री राजभवन के अफसरों का फोन नहीं उठाते, राज्यपाल रमेश बैस दे सकते हैं कार्रवाई का आदेश। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री राजभवन के अधिकारियों का भी फोन नहीं उठाते। राज्यपाल रमेश बैस इससे काफी नाराज बताए जाते हैं। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी शिकायत मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से भी की है। राज्यपाल उपायुक्त के विरुद्ध कार्रवाई का भी आदेश जारी कर सकते हैं। दरअसल राज्यपाल रमेश बैस के पिछले दिनों देवघर के दौरे से पहले राजभवन के वरीय अधिकारियों ने कई बार फोन कर देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री से संपर्क करने की कोशिश की। देवघर के उपायुक्त ने अधिकारियों का फोन नहीं उठाया। बताया जाता है कि राज्यपाल के एडीसी के साथ साथ उनके प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने भी उन्हें कई बार फोन कर संपर्क करने की कोशिश की। उपायुक्त द्वारा फोन नहीं उठाने पर राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से
बात की तथा इसे लेकर नाराजगी प्रकट की। जब मुख्य सचिव ने फोन कर देवघर के उपायुक्त को बताया तब उपायुक्त ने राजभवन के पदाधिकारियों से बात की। अगली बड़ी खबर की बात तो साइबर अपराधियों का दुस्साहस, पलामू डीसी के बाद कमिश्नर का बनाया फेक व्हाट्सएप अकाउंट। पलामू में साइबर अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। साइबर अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वे लोग प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ भी साइबर अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि 3 दिनों के अंदर पलामू के 2 अधिकारियों डीसी व कमिश्नर का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बना गया है। 2 दिन पहले साइबर अपराधियों ने पलामू के उपायुक्त डीसी शशि रंजन की तस्वीर का प्रयोग करते हुए व्हाट्सएप का फर्जी अकाउंट बनाया था। इसमें मोबाइल नंबर 7814321172 का प्रयोग किया गया था। वहीं रविवार को साइबर अपराधियों ने पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त कमिश्नर जटाशंकर चौधरी के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया है। आयुक्त श्री चौधरी ने पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा को पूरे घटना की जानकारी दी है और इस मामले में शामिल साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो कोडरमा के जयनगर में 5 दिन बाद मिला शव। पत्थर खदान के गड्ढे में नहाने के दौरान किशोर हुआ हादसे का शिकार, जुटी भीड़। कोडरमा जिले के जयनगर में किशोर की लाश बरामद हो गई है। प्रखंड क्षेत्र के भिनकोडी स्थित बंद पड़े पत्थर खदान के गड्ढे के गहरे पानी में नहाने के दौरान 8 जून को किशोर साहिल डूब गया था। 5 दिन से किशोर की तलाश हो रही थी। गोताखोर लगाए गए थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। आखिरकार रविवार की यह सुबह शव पानी में तैरता हुआ मिला। सुबह में कुछ लोग खदान के पास टहलने गए, इन्हें इसकी जानकारी मिली। सूचना पर जयनगर थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव मिलने की सूचना मिलते ही हजारों लोग खदान के पास जमा हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने खदान से शव निकाला। वहीं साहिल के स्वजन खदान संचालक से मुआवजे की मांग करने लगे। परिवार ने शव को उठाने से रोक दिया। मृतक के दाह संस्कार के लिए सहायता की मांग की। बाद में खदान संचालक ने मृतक के स्वजन को दाह संस्कार के लिए 30,000 रुपए दिए। अगली बड़ी खबर की बात को तो धनबाद के बलियापुर में पुलिस का फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार के निर्देश पर पुलिस ने 12 जून को बलियापुर थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। थाना प्रभारी श्वेता कुमारी के नेतृत्व में पुलिस के जवान थाना परिसर से हटिया मोड़, मस्जिद टोला, लालाडी होते हुए आसपास के इलाकों में गए और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही उनमें सुरक्षा के प्रति विश्वास भी जताया। राज्य में उपद्रव के बाद जिला पुलिस प्रशासन ने यह कदम उठाया। अगली बड़ी खबर की बात तो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र की योजनाओं का झारखंड में बुरा हाल। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। कोडरमा में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का झारखंड में बुरा हाल है। पैसा खर्च न कर पाने की वजह से उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि चाहे समग्र शिक्षा के तहत केंद्र से राज्य को मिलने वाले पैसे की बात हो या फिर नल जल योजना के पैसे की बात हो, राज्य सरकार केंद्र सरकार का पैसा खर्च नहीं कर पाई और यह पैसा वापस लौट गया। अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि पूरे राज्य में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन नल जल योजना के तहत मिले फंड की राशि राज्य सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा झारखंड में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का बुरा हाल है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके पास कोई विजन ही नहीं है। साथ ही राज्य सरकार के मंत्री काम करना ही नहीं चाहते हैं। सिर्फ हम, हमारा परिवार और हमारे दोस्त, इसी में राज्य सरकार व्यस्त है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।